मां का खामोश बलिदान। सुबह का वक्त था। गली अभी पूरी तरह जागी नहीं थी, पर एक छोटा सा घर पहले ही जाग चुका था। उस घर में सबसे पहले मां उठी थी, बिना अलार्म के, बिना किसी आवाज के। मांओं को अलार्म नहीं जगाता, उनकी जिम्मेदारी जगाती है। चूल्हे पर चाय चढ़ रही थी, रोटी का आटा गूंदा जा चुका था और आंखों में नींद कम, थकान ज्यादा थी। कमरे के कोने में एक छोटा सा लड़का सो रहा था। उसका नाम रोहन था। मां ने उसे देखा और धीरे से मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में सारी थकान छुपी हुई थी। मां ने प्यार से कहा, उठ जा बेटा, स्कूल का वक्त हो गया। रोहन ने आंखें मली और सबसे पहले मां को देखा। रोज की तरह, वही पुरानी साड़ी, वही सिलाई मशीन, वही चुपचाप मेहनत। रोहन स्कूल जाता था, मां सिलाई करती थी। यही उनकी दुनिया थी। स्कूल के रास्ते में रोहन अक्सर दूसरे बच्चों को देखता। किसी के पास नए जूते होते, किसी के पास नया बैग। रोहन चुप रहता। उसके बैग में सिर्फ किताबें नहीं थीं, उसमें मां के सपने भी थे। क्लास में बच्चे हंसते बोलते, रोहन शांत रहता। टीचर पढ़ाते, रोहन ध्यान से सुनता, क्योंकि उसे पता था मां की मेहनत का जवाब उसे पढ़ाई से देना है। एक दिन स्कूल से एक नोटिस आया, फीस ड्यू। कागज छोटा था, पर बोझ बहुत बड़ा। रोहन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने नोटिस को फोल्ड किया और बैग के कोने में छुपा दिया। रात को मां सिलाई कर रही थी। मशीन की आवाज कमरे में गूंज रही थी। तभी मां की नजर बैग पर पड़ी। नोटिस उसके हाथ में आ गया। मां ने ध्यान से पढ़ा, कुछ नहीं कहा, न गुस्सा न सवाल, बस आंखों में नमी आ गई। मां ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोला, मेरा बेटा रुकना नहीं चाहिए। अगली सुबह मां बाजार गई, अपनी सिलाई मशीन के साथ। वही मशीन जिसने सालों तक घर चलाया था। दुकानदार ने पूछा, बेचनी है? मां ने सिर हिला दिया। मशीन चली गई। मां के हाथ खाली हो गए, पर मां का दिल भरा हुआ था। रोहन को जब पता चला, उसकी आंखों से आंसू बह गए। मां, आपने अपनी मशीन क्यों बेच दी? मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, चीजें फिर आ जाती हैं बेटा, पर वक्त वापस नहीं आता। दिन बीतते गए, साल बीत